नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके नॉलेज ग्रोथ में। तो आज के इस वीडियो में हम झालावाड़ जिला दर्शन करेंगे और झालावाड़ जिला दर्शन के बाद सिर्फ हमारी एक ही क्लास बचेगी, वो है 12 जिला दर्शन की। तो 12 जिला दर्शन के बाद हमारी 50 क्लासें हैं, 50 जिलों की 50 क्लासें हैं, वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद 50 जिलों की एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, जिससे आप 50 जिलों को एक साथ भी प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। 50 जिलों को 50 क्लासों के माध्यम से पढ़ सकते हैं एक साथ। तो आज की जो हमारी क्लास हैं वो झालावाड़ ज़िले की हैं। तो झालावाड़ ज़िले का जो मानचित्र है, इसमें इसकी तहसीलों को देखते हैं। तो खानपुर तहसील है ये, असनावर तहसील, मनोहर थाना तहसील, अकलेरा तहसील, और ये रायपुर है, ये रायपुर तहसील है, बाकनी या बाकानी तहसील, पिड़ावा तहसील, ये पिड़ावा तहसील है, और ये है सुनेल टप्पा, सुनेल तहसील, डग तहसील, गंगधार तहसील, पचपहाड़ तहसील, ये है प्रॉपर झालरापाटन तहसील। तो ये झालावाड़ ज़िले का मानचित्र है और ये इसकी तहसीलें हैं। झालावाड़ ज़िले का जो शुभंकर है वो है गागरोनी तोता। आरजे नंबर है इसका आरजे 17 इसका आरजे नंबर है। ये जो रियासत थी पहले, ये राजस्थान की सबसे नवीनतम गठित रियासत थी। 1838 में इसको गठित किया गया था। और इस झालावाड़ जो ये नवीनतम 1838 में रियासत बनी थी, इसके संस्थापक थे, झालावाड़ रियासत के संस्थापक मदन सिंह थे। रियासत के संस्थापक तो मदन सिंह थे। और झालावाड़ नगर की स्थापना अगर देखी जाए तो झाला जालिम सिंह ने की थी झालावाड़ नगर की स्थापना। झालावाड़ ज़िला है वो राजस्थान का सबसे आर्द्र और सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला है झालावाड़ ज़िला। झालावाड़ ज़िले के जो प्राचीन नाम हैं ये है उम्मेदपुरा की छावनी, इसको कहा जाता था प्राचीन समय में, उम्मेदपुरा की छावनी। उपनाम अगर इसके हम देखें तो राजस्थान का नागपुर, क्योंकि नागपुर क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि संतरा के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे झालावाड़ में भी संतरा उत्पादन में अग्रणी जिला है झालावाड़, इसलिए इसको राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। खिनसीवाड़ा, ब्रिजनगर और राजस्थान का चेरापूंजी भी इसको कहा जाता है झालावाड़ ज़िले को। झालावाड़ ज़िले की जिला दर्शन की इस कड़ी में हम देखते हैं सबसे पहले गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग है वो जल दुर्ग हैं और इसका निर्माण डोड परमार राजपूतों द्वारा निर्माण करवाया गया मुकुंदरा पहाड़ी पर। डोड परमार राजपूतों द्वारा इसका निर्माण मुकुंदरा पहाड़ी पर करवाया गया इसका निर्माण। इसके जो उपनाम हैं वो हैं गरगराटपुर, डोडगढ़ और धूलरगढ़। और यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न सीधे बनते हैं इनके उपनाम में से। और उपनाम वाली जो क्लास हैं इस चैनल पर भी उपलब्ध है आपके लिए। गागरोन दुर्ग हैं, इसके उपनाम हैं। वैसे एक क्लास मैंने अपलोड की है जिसमें प्रमुख दुर्गों के उपनाम दिए गए हैं। गागरोन जो दुर्ग हैं वो बिना नींव सीधा चट्टान पर निर्मित हैं। ये जो इसको जल दुर्ग की श्रेणी भी इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके चारों तरफ जल ही जल है। काली सिंध और आहू नदी के किनारे बना हुआ है। इसके दोनों किनारों पर काली सिंध और आहू नदी बनी है और बीच में चट्टान है, उसी पर इसका निर्माण किया गया है, जिसकी वजह से इसको जल दुर्ग कहा जाता है। और बिना नींव का दुर्ग भी इसको कहा जाता है, सीधा चट्टान पर निर्मित है। और जालिम सिंह द्वारा निर्मित इसका परकोटा जालिम कोट कहलाता है। मतलब इसका जो परकोटा है वो जालिम सिंह द्वारा बनवाया गया है। काली सिंध और आहू नदी के किनारे ये दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा और मीठे शाह की दरगाह भी इसमें बनी हुई है। इस दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में, महमूद खिलजी ने इसे जीतकर मुस्तफ़ाबाद नाम रखा था। इसका क्या नाम रखा? मुस्तफ़ाबाद। महमूद खिलजी ने इसको जीतकर मुस्तफ़ाबाद नाम रखा। भगवान मधुसूदन का मंदिर भी इस किले में है। संत पीपा जी की छतरी भी है यहाँ पर, संत पीपा जी की छतरी भी है गागरोन दुर्ग में।
झालावाड़ ज़िले का जो झालरा पाटन है, झालावाड़ ज़िले का झालरा पाटन है, ये झालावाड़ की ट्विन सिस्टर कहलाता है। झालरा पाटन झालावाड़ की ट्विन सिस्टर, घंटियों का शहर भी इसको कहा जाता है, सिटी ऑफ बेल्स। चंद्रभागा नदी के किनारे पर है ये। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ से निर्वाचित होती हैं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया। और झालरा पाटन में ही नवलखा दुर्ग बना हुआ है। शीतलेश्वर महादेव मंदिर भी बना है, जो राजस्थान का पहला तिथि अंकित मंदिर है। राजस्थान का पहला तिथि अंकित मंदिर है, 689 ईस्वी इस पर अंकित तिथि है। सूर्य मंदिर, जिसको पद्मनाभ मंदिर भी कहा जाता है, यह एक वैष्णव मंदिर है। कोणार्क की तर्ज पर बना है, क्योंकि कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। कोणार्क की तर्ज पर बना है और यहाँ सूर्य भगवान की प्रतिमा है, जो घुटनों तक जूते पहने हुए हैं। इसमें जो सूर्य भगवान की प्रतिमा है वो घुटनों तक जूते पहने हुए हैं, जिसमें जूते पहने हुए दिखाया गया है। इसको कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? चार भुजानाथ का मंदिर भी कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। और सूर्य मंदिर या पद्मनाभ मंदिर जिसको कहते हैं, उसको 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं। चंद्रभागा पशु मेला, ये हाड़ौती का हुरंगा कहलाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हाड़ौती का हुरंगा कौन सा पशु मेला कहलाता है? तो चंद्रभागा पशु मेला हाड़ौती का हुरंगा कहलाता है। ये लगभग अक्टूबर नवंबर में पड़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को इस यहाँ पर मेला लगता है और इसी मेले को हाड़ौती का हुरंगा कहा जाता है। गोमती सागर पशु मेला, इसका जो मेला है वो वैशाख पूर्णिमा को लगता है। हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला है ये गोमती सागर पशु मेला। झालरा पाटन में ही शांतिनाथ जैन मंदिर भी बना हुआ है, शांतिनाथ जैन मंदिर भी बना हुआ है। मनोहर थाना दुर्ग है, ये परवन और काली खोह के संगम पर बना हुआ है। परवन और काली खोह नदी के संगम पर बना हुआ है। यहाँ पर मनोहर थाना जो यहाँ है, विश्ववंती माता का मंदिर भी है मनोहर थाना दुर्ग में। कोलवी की गुफाएं, ये डग झालावाड़ में पड़ती हैं, डग झालावाड़ में पड़ती हैं, डग तहसील में। इनको राजस्थान की अजंता एलोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की अजंता एलोरा कहा जाता है। और ये बौद्धकालीन गुफाएं हैं, कोलवी की गुफाएं। अब हम देखते हैं काष्ठ का रैन बसेरा। काष्ठ का रैन बसेरा है वो झालावाड़ के शासक राजेंद्र सिंह लखनऊ प्रदर्शनी से खरीद कर लाते हैं और कृष्ण सागर झील के किनारे इसको स्थापित करवाते हैं। कृष्ण सागर झील के किनारे स्थित है ये और लखनऊ प्रदर्शनी से खरीद कर लाते हैं झालावाड़ के शासक राजेंद्र सिंह। झालावाड़ ज़िले के जो डग तहसील हैं वहाँ पर पशु प्रजनन केंद्र भी हैं, पशु प्रजनन केंद्र है। रानी का मकबरा है और दागेश्वरी माता का मंदिर भी बना हुआ है डग तहसील झालावाड़ में। खानपुर है, यहाँ पर जैन मंदिर है, जैन मंदिर बना है। और चांदखेड़ी का जैन मंदिर प्रसिद्ध है, झालावाड़ ज़िले में चांदखेड़ी का जैन मंदिर प्रसिद्ध है। और यहाँ का बंगाली बाबा का मंदिर भी प्रसिद्ध है। खानपुर में ही हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल मिले हैं। हाड़ौती का सर्व प्राचीन सभ्यता स्थल है ये, हाड़ौती का सर्व प्राचीन सभ्यता स्थल है। यहाँ से नदी घाटी के अवशेष मिले हैं। खानपुर से हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल मिले हैं। यहाँ पर ही बंगाली बाबा का मंदिर और चांदखेड़ी का जैन मंदिर भी है खानपुर में। भवानी नाट्यशाला है, ये भी झालावाड़ ज़िले में है। 1921 में महाराजा भवानी सिंह द्वारा ओपेरा शैली में इसको बनाया गया। ये झालावाड़ के प्रसिद्ध है। भवानी मंदिर भी प्रसिद्ध है झालावाड़ का। नागेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर है, ये उन्हेल झालावाड़ में है, उन्हेल नामक स्थान पर झालावाड़ में। जूनी जी की नसिया हैं, ये भी झालरा पाटन में है, झालरा पाटन झालावाड़ में जूनी जी की नसिया हैं। झालावाड़ जिला है वो अश्वगंधा और संतरा के लिए प्रसिद्ध है, संतरा उत्पादन के लिए, इसीलिए इसको राजस्थान का नागपुर कहा जाता है संतरा उत्पादन के लिए। अश्वगंधा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर अश्वगंधा मंडी है और ये दोनों झालावाड़ में प्रसिद्ध हैं। गंगधार झालावाड़ है, गंगधार तहसील, यहाँ से गुप्तकालीन मंदिर की संरचना से जुड़ा पुरावशेष मिला है। झालावाड़ ज़िले की पॉलिटी से संबंधित फैक्ट हम देखते हैं तो यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे? तो पृथ्वी सिंह 1857 की क्रांति के समय शासक थे।
राजस्थान एकीकरण के समय शासक कौन थे? तो हरिश्चंद्र या हरीश बहादुर थे, वो राजस्थान एकीकरण के समय शासक थे। झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक मांगीलाल भव्य थे। 1946 में इसकी स्थापना की, झालावाड़ प्रजामंडल की। द्वितीय चरण में राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण में राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान में झालावाड़ को शामिल किया गया। झालावाड़ का पृथ्वीशाही सिक्का प्रचलित है और मदनशाही सिक्का भी प्रचलित था उस समय। रुकमगढ़ जो कि राजसमंद में था। रुकमगढ़ संघर्ष के बाद तात्या टोपे का पलायन कहाँ पर होता है? तो झालावाड़ की ओर जाते हैं। रुकमगढ़ संघर्ष के बाद तात्या झालावाड़ की ओर पलायन करते हैं। और झालावाड़ में पृथ्वी सिंह की सेना गोपाल पलटन को किसने पराजित किया? तो तात्या टोपे ने पराजित किया है गोपाल पलटन को। झालावाड़ में पृथ्वी सिंह की सेना गोपाल पलटन को तात्या टोपे ने पराजित किया। किस युद्ध में किया? तो रेलायता के युद्ध में किया। जो झालावाड़ प्रजामंडल हैं उसके जो अन्य सदस्य थे सहयोगी, वो भी हम देखते हैं। ये जो हैं कन्हैयालाल मित्तल, तनसुखलाल, मदन गोपाल, रतनलाल, मकबूल आलम, ये झालावाड़ प्रजामंडल के अन्य सहयोगी सदस्य थे और यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अब हम देखते हैं चांदखेड़ी का जैन मंदिर। अभी हमने देखा ही था, चांदखेड़ी का जैन मंदिर प्रसिद्ध है। झालावाड़ की प्रमुख हवेलियाँ देखें तो सालिम सिंह की हवेली है झालावाड़ में, काले बाबू की हवेली है, दीवान साहब की हवेली है और गुलजार की हवेली है। झालावाड़ जिले का बंदूरी नृत्य प्रसिद्ध है जो कि गैर नृत्य के समान होता है। होली और विवाह के अवसर पर गोल घेरा बनाकर करते हैं। संत पीपाजी का पैनोरमा, पैनोरमा किसको कहते हैं? आदमकद मूर्ति होती है उसको पैनोरमा कहा जाता है। तो संत पीपाजी का पैनोरमा झालावाड़ में बना हुआ है। सुनेल है वो एमपी का गांव था पहले एकीकरण के समय, जो 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय, राजस्थान के पुनर्गठन के समय झालावाड़ के पिड़ावा तहसील में शामिल हुआ था। उस समय इसको पिड़ावा तहसील में शामिल किया गया था, सुनेल टप्पा को। अब हम झालावाड़ जिले की प्रमुख परियोजनाओं को देखते हैं। प्रमुख परियोजना बांध हैं उनको देखते हैं क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। भीम सागर परियोजना, चंवली या चोली सिंचाई परियोजना, छापी परियोजना, काली सिंध बांध है बना हुआ है, काली कोह बांध बना हुआ है, गुलंडी बांध है, कृष्ण सागर झील, मांडल खाड़ झील बनी है झालावाड़ में, हरिश्चंद्र परियोजना कार्यान्वित है, पीपलाद परियोजना कार्यान्वित है, गागरोन परियोजना कार्यान्वित है, चंद्रभागा परियोजना और गोमती सागर परियोजना यहाँ पर कार्यान्वित है झालावाड़ जिले में। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।